हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो हम सीरीज पढ़ रहे थे आर्टिकल, उसको हम एक रिवीजन के रूप में देखेंगे। पूरा वीडियो जो पूरे सीरीज थी उसको मैं रिवाइज कराऊंगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके क्विज़ेस लगा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल की। ये क्या होते हैं? तो मैंने कहा था, आपको बताया था कि ये डिटर्मिनर्स होते हैं, इन्हें हम डिटर्मिनर्स मान सकते हैं। हालांकि पूरी हद तक डिटर्मिनर्स नहीं होते, पर डिटर्मिनर्स कहना में काम हमारा चल जाएगा। डिटर्मिनर्स जो होते हैं निर्धारक होते हैं, इनका काम संख्या या मात्रा को बताना होता है। जैसे कि मैंने कहा दिस इज अ पेन, तो यहाँ पर इस ए ने इस पेन की संख्या को निर्धारित किया है। तो पहला क्वेश्चन था कि आर्टिकल क्या होते हैं, तो हम समझ गए हैं कि आर्टिकल बेसिकली डिटर्मिनर्स होते हैं। आगे की अगर हम बढ़े तो हमने अगला में देखा था, उसका नेक्स्ट स्टेप देखी थी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स हमने देखा था कि पहला टाइप होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, जो कि होता है द, है ना, क्योंकि द जिस भी नाउन के पहले लगेगा वो निश्चित रहती है, इसलिए इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मैं कहता हूँ तो ये पर्टिकुलर या निश्चित आती है, या द गंगा अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ तो गंगा एक निश्चित और जो है पवित्र नदी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड नंबर पे होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट का मतलब आप लोग जानते ही हैं। जैसे इंडेफिनेट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। ये अनिश्चितता को दिखाता है। इसमें आएगा आपका ए और एन। जैसे कि मैंने कहा दिस इज अ नोटबुक, कि यह एक नोटबुक है। इस सेंटेंस में यहाँ पर इस नोटबुक के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, इसलिए ए और एन क्या होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब इनके यूसेज देखते हैं। एक बात याद रखना है कि वॉवेल साउंड है ना, कि वॉवेल साउंड यानी कि हिंदी में अ से आह की ध्वनि, अ से आह की ध्वनि के पहले आपको एन लगा देना है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखना है कि अ से आह की ध्वनि के साथ आपको एन लगा देना है। और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में लिखने पर यानी कि क से लेके ज्ञ की ध्वनि पर आपको ए लगा देना, बस ये रूल है। जैसे कि मैंने कहा शी वर्क्स इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका? यूनिवर्सिटी लिख के देखा अपन ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला अक्षर है य, जो कि इस ग्रुप में आता है, तो यहाँ पर आपको लगा देना है ए। अब स्कूल कॉलेज में कई सारे नियम आपने पढ़े होंगे, जिसमें जो है आपने देखा होगा ए ई आई ओ यू के आगे एन लगा देते हैं। वो नियम सत्य है, सही है, बट कई बार एक्सेप्शनल रूल्स में यानी कि इधर पे वो गड़बड़ करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे रूल के अकॉर्डिंग आएंगे तो आपको गड़बड़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, ये बात पक्की है। अब अगर मैंने कहा आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला, अब ये बोला मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला, क्या लिखते हैं इसको? देखिए ऐसे लिखेंगे अम्ब्रेला। पहला अक्षर क्या है? आ, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात आप सभी को? तो इतनी सी बात ध्यान रखना है। अब इसको अगला एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि द गंगा इज ब्लैंक हॉली रिवर। अब यहाँ पर अपन ने देखा तो क्या लिखा है आपका? हॉली। यहाँ पर हा आ रहा है, इसलिए क्या लगा दिया मैंने? ए लगा दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के वोवेल साउंड के पहले आपको एन लगा देना है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगा देना है। इतनी सी बात आपको ध्यान में। इस पर डिटेल अगर आपको देखना है तो डिटेल वीडियो में आप अलग से बना चुका हूँ। ये एक रिवीजन वीडियो है, ताकि जो लोग फटाफट जैसे पढ़ के भूल गए हैं उनके लिए रिवीजन वीडियो है, ताकि जो अगली एक्सरसाइज वाला वीडियो में जो आपके लिए लेके आऊँ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, सॉरी अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें हमने देखा था द को कई बार हम द और कई बार हम इसको दी भी पढ़ते हैं। तो वॉवेल साउंड के पहले हम इसको द पढ़ेंगे, वॉवेल साउंड के पहले द को दी पढ़ा जाएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इसको हम द पढ़ेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा दी इंडियन ओशियन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने? यहाँ पर इंडियन लिखा है, तो इंडियन का पहला अक्षर ई है, जो कि एक वॉवेल है, ये आप जानते हैं। हिंदी का वॉवेल है, इसलिए द को क्या पढ़ना पड़ेगा? यहाँ पर आपको मेरे को दी पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैंने कहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है? द के बाद क्या लिखा है आपका? प्रेसिडेंट।
है ना। अब क्योंकि प्रेसिडेंट लिखा है पहला अक्षर प्रा, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर मेरे को द लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दी से काम नहीं चलेगा, उसको द पुकारना पड़ेगा। तो ये हो गया एक बात। हो सकता है कई लोगों को लगे कि आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्पीड थोड़ी तेज है, बट बेटा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है फास्ट इसको लेके चल रहा हूँ। क्लियर हो गई। स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कि पूरे मेरे लगातार जो वीडियो आए वो नहीं देखे। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा द के यूजेस देखे थे अपन ने। द का यूज देखा था पहले सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने कहा ऑल द बेस्ट। अब ये सुपरलेटिव डिग्री थी। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मैंने बताया था डिग्री 3 प्रकार की होती है, जो कि एडजेक्टिव की डिग्री, एडजेक्टिव सेक्शन के अंतर्गत आती है। डिग्री के अंतर्गत हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को, जब किसी की स्पेशलिटी बतानी होती है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है। ये चीज मैं आपको एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर, घबराने की जरूरत नहीं। जब दो लोगों में कंपेयर करेंगे, जैसे कि सचिन और विराट को कंपेयर कर रहा है, तो सचिन और विराट दो अलग अलग बैट्समैन है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और वहीं अगर दुनिया के सारे बैट्समैन से अगर तेंदुलकर की तुलना करता हूं मैं, तो सारे बैट्समैन यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में तुलना जब की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव की डिग्री के एडजेक्टिव के एंड में ईएसटी होता है या उसके पहले मोस्ट लगा होता है। ये नॉर्मल रूल है। जैसे कि मैंने कहा द टॉलेस्ट, देखिए ईएसटी लगा है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस प्रकार से समझ आ गया ना आपको। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम ये था कि कॉम्परेटिव डिग्री के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में, कॉम्परेटिव डिग्री के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि समानांतर जब बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा द डीपर यू गो, जितना अंदर आप जाओगे, द कूलर यू फील। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने बोला कि जितना अंदर आप जाओगे उतना ठंडा महसूस आप करोगे, तो यहाँ पर द लगा रखा है क्योंकि ये दोनों बात पैरेलल थी, है ना। आवश्यकताओं का फेर भी सुना होगा ना आप लोगों ने, जितनी हमारी मतलब जितना हमको मिलता है उतनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लग जाती है। तो इस प्रकार के रूल को देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने कहा द मोर वी गेट, जितना हमको मिलता है द मोर वी वांट, द मोर वी वांट, उतना ही हम चाहने लग जाते हैं। तो यहाँ मोर और यहाँ भी मोर, क्योंकि पैरेलली बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगले नियम की तरफ चलते हैं हम। अगले नियम में हमने देखा कि भाई कॉम्परेटिव डिग्री में यदि सेंटेंस में क्या लगा हो ऑफ द टू, इस ऑफ द टू का मतलब होता है दो में से। क्या मतलब होता है, दो में से। तो जब दो में से किसी एक की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलराइज हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा ऑफ द टू बॉयज ही इज टॉलर, या ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ऐसा भी कह सकता हूँ। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अब आपको करना कुछ इतना ही है इसमें कि देखिए क्या लिखा है, ऑफ द टू लिखा हुआ है। कॉम्परेटिव डिग्री को ढूंढना है जो कि टॉलर है, ईआर लगा रहता है इसके पहले, या मोर लगा रहता है इसके पहले, आपको क्या लगा देना है द, जो कि मिसिंग था। ठीक है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में जब ऑफ द टू का प्रयोग होता है सेंटेंस में तो आप उसके पहले द लगाएंगे, अदरवाइज द नहीं है। अगले नियम में देखिए अपन ने देखा था, अगले नियम में देखा था अपन ने कि भैया जो है बड़ी नदी, सागर, महासागर, पर्वत, खाड़ी, मरुस्थल, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं, है ना। इसमें देखेंगे बड़ी नदी मतलब जैसे कि मैंने कहा द नर्मदा, द गंगा, द ताप्ती, द गोदावरी। सागर में जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर द इंडियन ओशियन। महासागर, ये इंडियन ओशियन महासागर का एग्जांपल हो गया। सागर के लिए मैंने कहा दी अरेबियन सी। अब देखो यहाँ पर दोनों में मैंने दी बोला है क्योंकि ये वोवेल साउंड है ना। पर्वत में जैसे कि मैंने कहा था हिमालय। अब एक बात याद रखना कि द हिमालय बोलना सही है, द माउंट एवरेस्ट बोलना गलत है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, पहाड़ की पहाड़ नहीं है। ठीक है ना। खाड़ी, खाड़ी की बात हम कर सकते हैं जैसे कि गल्फ या बे बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ठीक है। मरुस्थल जैसे कि मैंने कहा द गोबी डिजर्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको डेजर्ट और डेजर्ट में अंतर बताया था। डबल एस वाला जो है खाना खाने के बाद वाली मिठाई, सिंगल एस वाला डेजर्ट में जो होता है रेगिस्तान होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है।
अगले नियम में हमने जो देखा था वो था काय के पहले ग्रहों, दिशाओं, समाचार पत्रों, पवित्र धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले, ये चीज अपन देख चुके थे यहाँ पर। अब यहाँ पर ग्रह में जैसे कि मैंने कहा प्लैनेट जो है, जैसे कि मैंने कहा द मार्स, ठीक है ना, द सन जो कि एक स्टार है, यूनिक चीज है इसलिए यहाँ पर द लगाते हैं। न्यूज़पेपर जो वेल नोन है, जैसे कि मैंने कहा द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ ध्यान ये देना है कि जो वेल नोन न्यूज़पेपर्स हैं उन्हीं के आगे लगाने, लोकलाइट पेपर्स के आगे हमको द नहीं लगाना, ठीक है ना। पवित्र धर्म ग्रंथ जैसे कि मैंने कहा द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, कोई सी भी धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक इमारत ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, है ना, जैसे कि मैंने कहा द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द बीबी का मकबरा, द कुतुब मीनार, जो भी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं उनके आगे द हमको लगाना है, ठीक है। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें मैं समराइज कर रहा हूँ आपको, सो दैट आप जब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्विज करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला हमने नियम देखा था कि भाई एक नियम था कि यदि किसी नाउन के बाद में ऑफ आए और फिर कोई नाउन आ जाए तो फर्स्ट नाउन के पहले यानी कि यहाँ द लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा द वैल्यू ऑफ मैन, आदमी की कीमत। तो यहाँ देखिए वैल्यू एक नाउन है, फिर ऑफ आया और फिर एक नाउन आ गई, तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, द लगा दिया है ना। जैसे कि मैंने कहा द डोर ऑफ हर क्लास, उसकी क्लास का दरवाजा। तो हर क्लास एक नाउन है, डोर एक नाउन है और ये ऑफ आ गया है ना, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले नाउन के पहले क्या लगा दिया, द। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी नाउन के बाद ऑफ आए फिर कोई नाउन आ जाए तो फर्स्ट नाउन के पहले आपको द लगा देना है ना। यूनिक चीजों के पहले भी द लगाते हैं, जैसे कि मैंने द सन एग्जांपल दिया था, द मून हो सकता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद आविष्कार की चीजों के पहले मैंने बताया था, आविष्कार की चीजों के पहले जब आविष्कार की बात हो, जैसे कि मैंने कहा द टीवी वाज इन्वेंटेड बाय मिस्टर जे.एल. बियर्ड, है ना। बट अगर मैं नॉर्मल सेंस में बात कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा मैं, आई एम वॉचिंग टीवी, ना कि द टीवी, क्योंकि नॉर्मल टीवी की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर बात कर रहे थे इन्वेंशन की, इसलिए मैंने द टीवी यहाँ पर बोला है। एक बात और याद रखेंगे कि डिस्कवर और इन्वेंट में मैंने आपको अंतर बताया था कि इन्वेंशन यानी होता है आविष्कार, कोई नई चीज बनाना। डिस्कवर मतलब कोई पुरानी चीज जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसको खोज निकालना। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला रूल हम देखते हैं कि भाव। कभी कभी क्या होता है मन में कुछ विशेष भाव आते हैं, भाव या फीलिंग्स, उन फीलिंग्स के पहले भी हमको द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा द ब्रदर इन यू हेल्प्ड मी अ लॉट, कि तुम्हारे अंदर छुपे भाई ने मेरी बहुत मदद की। बोलते हैं ना कई बार दोस्त यार भाई जैसा दोस्त है, हमेशा मेरा भाई जैसा ख्याल रखता है। या मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, किसी छोटे बच्चे को चोट लगी, आपने उसका पिता की तरह ख्याल रखा और जब वो ठीक हुआ तो क्या बोला, आपके अंदर छुपे पिता ने मेरा जीवन बचाया। तो आप पिता नहीं हो बट उस भाव को आपके मन में आ गया, उस भाव को आपने जिया है। अगला क्या करते हैं, अगला नियम देखिए आप, कंपैरिजन। क्या कभी कभी क्या होता है हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि मैंने कहा यू आर द सचिन ऑफ माय टीम, कि तुम तो मेरी टीम के सचिन हो। तो यहाँ पर सचिन से तुलना कर रहे हैं इसलिए आगे द लगाए। तो जिस भी व्यक्ति से या जिस जगह से तुलना करेंगे वहां पर द लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कि कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड से तुलना करी है इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, द लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको कि जिस भी व्यक्ति से तुलना करें वहां पर हमको द का प्रयोग कर देना है। शरीर के अंगों को आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही कॉट मी बाय द हैंड, है ना, उसने मुझे हाथ से पकड़ा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, बाय के बाद कोई ट्रांसपोर्टेशन का नाम आया तो फिर वहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन होगा, बाय अ कार कभी नहीं होगा। समझ में आ गया ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
समझ में आया ये नियम आपको कि इस प्रकार की चीज। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, फिजिकल कंडीशन है ना, फिजिकल कंडीशन या पोजीशन जिसको दिखाने के लिए भी हम इसका द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, कोई टीम टॉप पे है तो क्या बोलेंगे ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, नीचे जाएगी तो क्या बोलेंगे एट द बॉटम ऑफ द टेबल। ये सब फिजिकल कंडीशन को दिखा रहा है। अब जैसे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, फ्लोर पर, तो क्या करूँगा ऑन द फ्लोर, है ना। अब अगर मैं टेबल पे जाऊँगा तो ऑन द टेबल बोलना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी पोजीशन को दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला चलते हैं। लास्ट में अपन ने देखा था आर्टिकल के अपवाद यानी कि ओमिशंस। लास्ट में हमने देखा था ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स यानी कि अपवाद कहाँ कहाँ पर नहीं लगाते। तो हमने एक नियम देखा कि व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने पर मैन, वुमेन, हिस्ट्री, आर्ट्स, साइंस, नेचर, रीजन, मैनकाइंड आदि के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर हम जो व्यापक अर्थ की प्रयोग करते हैं, देखो दो तरीके से यूज होता है किसी भी चीज का, एक लिमिटेड और एक ब्रॉडर। जैसे कि मैंने कहा आई मेट अ मैन लास्ट नाइट, कि कल मैं एक आदमी से मिला था, तो यहाँ पर एक आदमी की बात हुई। पर अगर मैंने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल, क्या बोला मैंने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर मैंने मैन इज अ सोशल एनिमल बोला, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ मैन का मतलब मनुष्य, पूरी मानव जाति से निकाला, किसी पर्टिकुलर आदमी से नहीं निकाला। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ किसी भी बात पे लागू होती है। जैसे कि यहाँ पर लाइफ और डेथ भी इसी के पार्ट है, लाइफ और डेथ। जैसे कि मैंने कहा लाइफ इज अ जर्नी, कि जीवन एक यात्रा है। ठीक है, तो जीवन एक यात्रा में मैंने बोला तो यहाँ पर सभी का जीवन शामिल है, कोई मेरे अकेले का जीवन नहीं, सबको चलते रहना। जिस दिन यात्रा खत्म हुई उस दिन मतलब दूसरी यात्रा शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाइफ से जर्नी बोला तो पूरी ओवरऑल लाइफ की बात करें, पर पर्टिकुलर किसी की लाइफ की बात करूंगा। जैसे कि लाइफ ऑफ सचिन इज अ इंस्पिरेशन फॉर अस, या द लाइफ ऑफ सचिन तेंदुलकर टीचर्स अस अ लॉट, है ना, हमारे लिए प्रेरणा है, ये हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो यहाँ भी इस बात को हम समझें कि इनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे अगर लिमिटेड अर्थ में होगा, और अगर ब्रॉडर अर्थ में बड़े विस्तार से इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इनके पहले आर्टिकल हमको लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगला नियम हमने देखा था कि भाई किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा द राम अगर बोलूं तो ये बात गलत है, द हरदा बोलना भी गलत है। बट कुछ विशेष नाम है, कुछ विशेष प्रॉपर नाउन है, उनके आगे द लगाते हैं। जैसे कि द पंजाब, द हैग, द नीदरलैंड्स, द यूके, द यूएसए, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द अंडमान, द निकोबार। ऐसा ये कुछ विशेष नाम है जिनके नाम के आगे द अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके आगे आप द लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर द जीडीपी भी हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी हो जाएगा। इनके नाम के आगे भी कुछ विशेष नाउन है, इनके नाम के आगे आपको द लगाना पड़ेगा। अगला नियम अपन ने देखा था कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद कोई नाउन आए, है ना, यानी कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ, तीनों का मतलब होता है प्रकार का, के बाद कोई नाउन आए तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे कि मैंने कहा शी डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ फूड, कि इस प्रकार का खाना पसंद नहीं करती। अब एक यहां पर बोल दिया मैंने कहा शी डजंट या डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ द फूड। अब रूल क्या कहता है कि टाइप ऑफ के बाद कोई नाउन आए, यानी कि यहाँ, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं चाहिए, बट यहाँ लगा हुआ है, तो ये रॉन्ग और ये राइट। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आती है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। यही रूल लागू होता है आपका पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ के साथ।
इनके बाद भी कोई नाउन आए तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे कि मैंने कहा शी वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, शी वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अब यहां पर एक लिखा मैंने कहा शी वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। अब ये दो स्टेटमेंट है, दो सेंटेंस है। अब रूल क्या कहता है कि पोस्ट ऑफ टाइटल ऑफ के बाद कोई नाउन आए तो आर्टिकल नहीं लगाना। यहां नहीं है, यहां लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि पोस्ट ऑफ के बाद प्रिंसिपल आया और प्रिंसिपल के पहले नाउन नहीं आना, मतलब आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, इन्होंने लगा दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पोस्ट ऑफ टाइटल ऑफ रैंक ऑफ का मतलब होता है के पद पे, ठीक है, तो इनके बाद कोई नाउन आती है तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके पीछे ये बात ध्यान में। एक बात और याद रखेंगे आप यहाँ पर कि किसी बीमारी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर द फीवर बोलूं मैं तो ये भी रॉन्ग है। अगर यहाँ पर मैं द टीबी बोलूं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। किसी ऋतु के नाम के आगे नहीं लगता, जैसे कि मैंने कहा द विंटर, तो ये रॉन्ग है। बट इसके आगे अगर सीजन लगा है तो लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा द विंटर सीजन, तो ये बात सही है, द विंटर सीजन हो सकता है। सेम ही बात त्योहारों के साथ भी लागू होती है, द दिवाली नहीं होगा बट द दिवाली फेस्टिवल हो जाएगा। ये कुछ विशेष चीजें जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी पड़ेंगी, ठीक है। एक लास्ट और बता देता हूं मैं आपको रिवीजन में कि जैसे कि नॉर्मली लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, इनके पहले आर्टिकल नॉर्मली नहीं लगता। जैसे कि मैंने कहा शी हैड लंच विथ मी, कि उसने लंच मेरे साथ किया था। बट अगर कोई स्पेसिफिक से बात करें आप, जैसे कि द लंच विच वी अरेंज्ड फॉर आवर न्यू प्रिंसिपल, यहां अरेंज की जगह आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है, कि वो लंच जो हमने हमारे नए प्रिंसिपल के लिए अरेंज किया था या ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लंच की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने द का प्रयोग किया। तो ये कुछ विशेष नियम थे आर्टिकल सेक्शन के अंतर्गत। हमने यहाँ पर एक रिवीजन वीडियो देखा, इसमें आर्टिकल की डेफिनेशन से लेकर ओमिशन तक के सारे रूल्स हमने एक समरी के रूप में देखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा जल्दी हो गया तो सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरा आर्टिकल सेक्शन यानी कि पूरी सीरीज हमारी वहाँ पर डली हुई है, तो आप उसको आराम से भी देख सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि अगर आपका कल एग्जाम है तो आज आप इसका एक क्विक रेफरेंस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में मेरे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि अगले वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल के मैं बहुत अच्छे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे वो लेके आने वाला हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, और कुछ सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। टिल देन पढ़ते रहिए, कोरोना का समय है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर यदि जाना पड़ रहा है किसी विशेष काम से तो फेस को कवर करें और सैनिटाइजर को साथ में रखें। उम्मीद करता हूं आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।